हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक देखिए हमने थोड़ा बहुत समझा था कि यार ऊप्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, है ना। हम लोग क्लास किस तरह से बनाते हैं और कुछ हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड के बारे में सीखा था। हम लोगों ने सीखा था कि फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, तो उसी को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग आज करने क्या वाले हैं, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सिंपल सा प्रोग्राम एक लिखने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्लास बना रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्लास स्टूडेंट और हम लोग वही क्लास का नाम रखेंगे जिस नाम से हमने फाइल को क्या किया है, यहाँ पर सेव कर लिया है। अब आप यहाँ पर समझो कि हम लोग क्लास बना रहे हैं, तो लेट से हमें स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को रखना होगा। तो हम यहाँ पर रोल नंबर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना ले रहे हैं और अभी के लिए ना मैं इसको पब्लिक बनाता हूँ। ओके, और इसी तरह से मैं यहाँ पर पब्लिक लिखूँगा और स्ट्रिंग टाइप का मैं एक नेम वेरिएबल बना लेता हूँ। ध्यान रखना, ये एक स्ट्रिंग क्या है, ये एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं। ओके, और ये एक स्पेशल टाइप की क्लास है, इसलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो नेम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग टाइप का, है ना। तो जैसे यहाँ पर रोल नंबर एक वेरिएबल है इंट टाइप का, उसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो जावा में हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करके डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जावा में हमेशा ऑब्जेक्ट डायनेमिकली ही बनते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर न्यू का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को बनाते थे। अगर हम लोग सिर्फ क्लास का नाम और ऐसे वेरिएबल लिखते थे तो वो एक रेफरेंस वेरिएबल बनता था, लेकिन स्ट्रिंग क्लास जावा में एक स्पेशल क्लास है, तो आप इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट स्ट्रिंग क्लास का नाम लिखिए और ऑब्जेक्ट बना लीजिए। इसलिए हम लोगों ने नेम यहाँ पर बना लिया है। ओके, फिर हम लोग एक बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग एड्रेस बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एक यहाँ पर डबल टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, लेट्स से फी, और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी क्लास में क्या किया कि 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को पब्लिक कर दिया है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फाइल यहाँ पर और बनाते हैं। हम लोग इलेट से यहाँ पर टेस्ट स्टूडेंट नाम से क्लास बनाते हैं और इसको भी हम लोग .java से सेव करते हैं। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग नोटपैड प्लस से ओपन कर लेते हैं और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग हटा देंगे और अपने क्लास का नाम क्या रखा है हमने, टेस्ट स्टूडेंट। ओके, और फिर यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन स्ट्रिंग args। ओके, इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। अब जो ये स्टूडेंट हमने क्लास बनाई है, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं कहाँ पर, अपने इस टेस्ट स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो लेट से हमने s1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये s1 यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल है ना। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने बनाया न्यू का यूज करके, ये ऑब्जेक्ट बना, इसका रेफरेंस s1 में चला गया। अब क्योंकि इसका रेफरेंस s1 में है तो आप ऐसे समझिए कि s1 ही ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाता हूँ, इसको आप समझिए। s1 एक रेफरेंस वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 4 मेंबर वेरिएबल्स होंगे। समझ में बात आई। तो जो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, अभी हम समझेंगे कि इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं। और जो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसको हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, या हम लोग इनको इंस्टेंस भी बोलते हैं। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब क्योंकि जब हमने ये s1 ऑब्जेक्ट अब बना लिया, लेकिन जो ये स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर जो हमने मेंबर्स बनाए हैं, ये मेंबर्स कैसे हैं, पब्लिक हैं। और आपको पता है कि हम पब्लिक चीज़ों को इन क्लास इस यहाँ पर पब्लिक हमने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए हैं, क्योंकि ये पब्लिक हैं तो इनको हम इस क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर s1 के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ये इनको मुझे एक्सेस करना है तो हम इनको एक्सेस कर लेंगे। क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक हैं, है ना। तो जब हम लोग s1 डॉट लिखेंगे और यहाँ पर s1 डॉट लिखने के बाद हम लोग रोल नंबर लिखें इस तरह से, तो क्या हम लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ =10। तो हमने s1 के रोल नंबर को एक्सेस करके क्या रख दिया, 10 रख दिया, है ना। फिर इसी तरह से s1 डॉट
नेम को हम लोगों ने एक्सेस कर लिया और यहाँ पर लेट से मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ मुनी, है ना। फिर हम S1 डॉट एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर लेट से लिख दे रहे हैं ALLAHABAD इलाहाबाद यूपी लिख दे रहे हैं। ओके, और फिर से हम लोग S1 डॉट यहाँ पर फी एक्सेस करके इसमें हम लोग लेट से कुछ ऐसे वैल्यू रख दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाएंगे। ओके, और प्रिंट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, S1 का जो रोल नंबर है उसको प्रिंट करो। ओके, और हम इनको बारी बारी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो S1 का जो नेम है उसको प्रिंट कर दो, जो एड्रेस है उसको प्रिंट कर दो और जो फ़ी है उसको प्रिंट कर दो। इस तरह से हमने प्रिंट कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना CMD ओपन कर लेते हैं और यहीं पर प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, तो हम लोग कंपाइल करेंगे जावा सी और हम लोग टेस्ट स्टूडेंट डॉट जावा को कंपाइल करेंगे, है ना, जिसमें मेन फंक्शन है। यही वो क्लास है। देखिए कोई रन नहीं है तो हम इसको रन कर देते हैं और रन करने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब हमने रन किया तो ये सब कुछ 10 मुनी इलाहाबाद यूपी और ये 4.5 इस तरह से प्रिंट कर रहा है ना। अब मान लीजिए हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होता, मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट होता, लेट से उसका मैं नाम S2 रख ले रहा हूँ। ओके, तो जब हमारा S2 ऑब्जेक्ट बनता तो S2 के लिए भी बिल्कुल इसी तरह मेमोरी मिलती। ये मान लीजिए मेरा S2 है, ये S1 नहीं है, ये S2 है। ओके, तो अब अगर हमें S2 के इन इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यूज को रखना है तो हम लोग कैसे रखेंगे, जैसे S1 का डॉट लगा लगा करके हमने वैल्यू को रखा है उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, S2 के लिए भी रख देंगे। यहाँ पर S2 कर देंगे, S2 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 और यहाँ पर भी S2 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 और S2 की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, है ना। और लेट से इसमें मैं 100 कर दे रहा हूँ, इसमें मैं मुनी सिंह कर दे रहा हूँ, इसमें इलाहाबाद यूपी कर दे रहा हूँ, लेट से कुछ मैं और ऐड कर दे रहा हूँ, कुछ भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर लेट से 4.5 की जगह पर हम लोग 5.5 कर दे रहे हैं। तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूं, पहले कंपाइल करना पड़ेगा मुझे और उसके बाद रन करना पड़ेगा। तो देखिए 2 बार हमारा डेटा, ये S1 का डेटा, ये S2 का डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब आप यहाँ पर समझिए कि जब S1 और S2 बना तो उसके अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, इसके अंदर जो इंस्टेंसेस हैं, मेंबर्स हैं, वो इन दोनों में होंगे, है ना। S1 के अंदर जो रोल नंबर है वो अलग है, S2 के अंदर जो रोल नंबर है वो अलग है। इसका मतलब आप यहाँ पर देखो कि जो ये मेंबर्स हैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर हैं और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हैं, है ना। S1 के लिए जो नेम है और जो S2 के लिए नेम है वो अलग अलग हैं। S1 के लिए अलग मेमोरी इतना मिलेगी, S2 के लिए अलग इतनी मेमोरी मिलेगी। तो ये जो मेंबर्स हमने बनाए हैं ये ऑब्जेक्ट को हमेशा बिलोंग करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर, है ना। जैसे हम इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इनको हम इंस्टेंस भी बोलते हैं। और क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, इंस्टेंस को बिलोंग करते हैं, इनको इसीलिए हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब आपको ये बात समझ में आई कि इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो हमारे ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस को बिलोंग करते हैं, उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पर समझिए कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर लगा करके इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ से जो यहाँ बनाए इनको हमने एक्सेस कर लिया है। ये हमने एक्सेस क्यों कर लिया, क्योंकि ये पब्लिक हैं और पब्लिक चीज़ों को हम लोग क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इतना ही आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जब मैं आपको पैकेज का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, किसका, PACKAGE पैकेज का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे।
लेकिन पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जो ये हम इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाते हैं इनको हम कभी भी पब्लिक नहीं बनाते, है ना। इनको हम हमेशा हमेशा हमें प्राइवेट बनाना चाहिए। तो हम लोग पब्लिक तो इनको बनाएंगे नहीं। तो अब क्योंकि हमने इन चारों को प्राइवेट बना दिया तो अब हम इनको यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उनको हम उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई यहाँ पर फंक्शन होता तो अगर हमारे पास कोई इस क्लास में फंक्शंस होते तो वो फंक्शन हमारे इन इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर लेते। यानी कि जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, बाहर हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी ये प्राइवेट हैं और प्राइवेट होते हुए भी हम उनको उस क्लास के बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाली है, एरर आने वाली। जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा यहाँ पर तो आप देखो कितनी सारी एरर आ गई है। वो देखिए जैसे हमने यहाँ पर कंपाइल या कह रहा है कि रोल नंबर हैज़ प्राइवेट, इसी तरह नेम के लिए प्राइवेट, एड्रेस के लिए प्राइवेट, फ़ी के लिए प्राइवेट कह रहा है ना। इसी तरह फिर से उन सारी चीज़ों को रिपीट कर रहा है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो जो प्राइवेट चीज़ें उनको तो हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। और अपने पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जो ये मेंबर वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हैं, इनमें जो चेंज है, चेंज इन द सेंस अगर मुझे इनमें वैल्यू को रखना है या इनकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो हम हमेशा फंक्शन का, मेंबर फंक्शन का यूज करके करते हैं। तो अगर मुझे अब हम लोग ऐसे तो उनको एक्सेस करके वैल्यू तो रख नहीं सकते, और अगर वैल्यू को नहीं रख सकते तो कैसे वैल्यू को रखेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ फंक्शन बना सकते हैं और उन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग इन वेरिएबल्स में इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू को रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। मैं लिखता हूँ पब्लिक वायर्ड, लेट्स से मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ सेट रोल नंबर। इस फंक्शन को हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, रोल नंबर को सेट कर देगा। और इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो इसमें मैं रोल नंबर को पास कर दूंगा, है ना। और इस आर की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रोल नंबर में असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इस आर की वैल्यू इस रोल नंबर में रख दिया। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जो भी वैल्यू मैं यहाँ से पास करूंगा इस फंक्शन को कॉल करते समय, तो वो वैल्यू हमारे इस रोल नंबर में चली जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर 4 और फंक्शन बना लेता हूँ। अब ध्यान से देखना आप, ओके। और यहाँ पर जो सेट रोल नंबर हमने बनाया था हम लोग लिखेंगे सेट नेम, नेम को सेट कर दो। और इस फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेट से यहाँ से नेम पास करेंगे। और इस नेम में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेम में n को असाइन कर देंगे, है ना। और यहाँ पर हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे सेट एड्रेस, और यहाँ पर भी हम लोग स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को पास करेंगे। लेट से एड्रेस ए पास कर रहे हैं और ए यहाँ पर लिख देंगे, और ये ए कहाँ जाना चाहिए, इस एड्रेस में जाना चाहिए। और उसी तरह से फ़ी के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं सेट फ़ी नाम से, और इसमें हम लोग किस टाइप की वैल्यू को पास करेंगे, डबल टाइप की वैल्यू को पास करेंगे। लेट से फ़ी में एफ नाम से बना लेता हूँ। तो इस एफ की वैल्यू कहाँ पर जाना चाहिए, फ़ी नाम के वेरिएबल में जाना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए ये जो हमने फंक्शन बनाई ये फंक्शन पब्लिक हैं, और अगर ये पब्लिक है तो इनको हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर लेंगे। तो हम लोग जो s1 डॉट रोल नंबर कर रहे थे अब ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे s1 डॉट सेट रोल नंबर। इस फंक्शन को हम लोग कॉल करके उसमें 10 पास करेंगे, है ना। s1 डॉट सेट रोल नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन का नाम है सेट रोल नंबर। तो इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर ऐसे कॉल कर लेंगे, है ना। इसी तरह से नेम वाले फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे, सेट नेम वाले फंक्शन को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, s1 डॉट सेट नेम, इसको कॉल करेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो मुनी था इसको हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, है ना, इस तरह से। इसी तरह से एड्रेस के लिए हम लोगों ने बनाया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेट एड्रेस फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। और जो ये इलाहाबाद यूपी था इसको हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, है ना, ऐसे। तो अब हम लोग फंक्शन का यूज कर रहे हैं वैल्यूज को रखने के लिए। इसी तरह से हमने सेट फी फंक्शन बनाया था, तो हम लोग फी को नहीं सेट फी फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। और उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, इस डबल टाइप की वैल्यू 4.5 पास कर देंगे, ऐसे। समझ में बात आई। और उसी तरह से सेम चीज़ें हमें किसके लिए रिपीट करना पड़ेगा, s2 के लिए रिपीट करना पड़ेगा। तो हम लोग s2 डॉट करके फंक्शन को कॉल करेंगे, s2 डॉट, है ना।
और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, 100 पास कर देंगे। इसमें हम लोग मुनि सिंह को पास कर देते हैं। इसमें हम लोग शंकरगढ़ को भी ऐड कर देते हैं और इसमें हम लोग 5.5 ऐड करेंगे और इन तीनों सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना। ऐसे हम लोग काम करेंगे। अब अच्छा एक काम बताइए आप, हम लोग डाट ऑपरेटर का क्यों यूज़ करें। यहाँ पर हम लोग S1 डाट कर रहे हैं, यहाँ पर S2 डाट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए S1 में जब आप वैल्यू को रखेंगे तो आप S1 डाट करके लिखेंगे। अच्छा बताइए, अगर आप डायरेक्ट रोल नंबर लिख दें, रोल नंबर को आप ऐसे डायरेक्ट लिखें, तो आप बताइए कि ये वाला रोल नंबर कौन सा है, S1 के अंदर जो रोल नंबर है वो है कि S2 के अंदर जो रोल नंबर है वो है। आप फिर नहीं बता पाएंगे कि ये रोल नंबर कौन से वाले ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। इसीलिए तो हम लोगों ने डाट ऑपरेटर लगाया था। तो डाट ऑपरेटर जब आपने लिखा S1 डाट रोल नंबर, यानी कि उस रोल नंबर की बात कर रहे हो जो S1 ऑब्जेक्ट के अंदर है। जब आप लिखते हो S2 डाट नेम, तो उस नेम की बात कर रहे हो जो S2 ऑब्जेक्ट के अंदर है। समझ में बात आपको आई? अच्छा एक बात और यहाँ पर समझिए बात, जो ये फंक्शंस हमने बनाए हैं इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बोलते हैं। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बोलिए, इंस्टेंस फंक्शन बोलिए, क्यों? अब देखिए इनको हम इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। देखो जब हमने यहाँ पर लिखा S1 डाट सेट रोल नंबर, तो ये रोल नंबर फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, S1 के लिए कॉल हो रहा है। तो ये 10 कहाँ पर जाएगा, ये 10 S1 का जो रोल नंबर है उसमें जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 10। समझ में बात आई? लेकिन जब हम इसी फंक्शन को S2 के साथ में नीचे कॉल कर रहे हैं तो यही वाला फंक्शन S2 के लिए कॉल हो रहा है। तो ये वाला 100 कहाँ जाएगा, S2 के रोल नंबर में चला जाएगा। समझ में बात आपको आ रही है? अगर आप इस फंक्शन को देखें जो ये सेट रोल नंबर है, तो इसके अंदर सिंपली हमने लिखा है रोल नंबर इक्वल टू R। अब ये रोल नंबर जो हमने लिखा ये S1 का है कि S2 का है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जिस भी ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया होगा। समझ बात आई? ये रोल नंबर उसी ऑब्जेक्ट का माना जाएगा जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है। तो जब हमने इस रोल नंबर फंक्शन को S1 के साथ में कॉल किया तो ये जो इसके अंदर जो रोल नंबर है वो S1 का माना जाएगा। जब हमने सेट रोल नंबर फंक्शन को S2 का यूज करके कॉल किया तो जो सेट रोल नंबर फंक्शन के अंदर ये रोल नंबर है ये S2 का माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आपने क्या किया, S1 के लिए सारे फंक्शन को कॉल कर लिया तो S1 के सारे इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू चली गई। उसी तरह जब आपने S2 के लिए फंक्शन को कॉल किया तो S2 के अंदर जो ये इंस्टेंस है उनमें भी वैल्यू चली गई। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, ऑब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। और इनको हम बोल रहे हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए ही कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए ही चलते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, अब हमने वैल्यू तो रख लिया, S1 के भी X1 के मेंबर्स में भी हमने वैल्यू को रख लिया, S2 के मेंबर्स में भी हमने वैल्यू रख लिया। लेकिन जो यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख रहे हैं S1 डाट रोल नंबर, ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि रोल नंबर को हमने यहाँ पर प्राइवेट कर दिया था ना, तो ये तो हम कर नहीं सकते। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करेंगे, तो मैं अभी के लिए इसको हटा रहा हूँ। देखो हम लोगों ने जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं S1 S2 ऑब्जेक्ट हैं और उन ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को भी रख लिया। अब वैल्यू को हम प्रिंट कैसे करें, जो S1 और S2 के जो मेंबर्स हैं ये वाले, इनकी वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करें। तो हम लोग अब यहाँ पर तो हम लोग S1 डाट रोल नंबर S2 डाट नेम ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते। तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक और पब्लिक फंक्शन बनाए, पब्लिक वायर लेट से प्रिंट, नहीं तो प्रिंट नहीं, मैं लिखता हूँ शो ऑब्जेक्ट। हमने क्या फंक्शन बनाया, शो ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट में जो डेटा है उसको प्रिंट करेगा, शो ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। और मैं सबसे पहले क्या प्रिंट करूँगा, ये रोल नंबर प्रिंट कर देता हूँ। और इसी तरह से हम लोगों को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लगा के सारी वैल्यू को जितना भी हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं हम लोग प्रिंट कर देंगे।
और यहाँ पर हम लोग नेम, एड्रेस और फ़ी को प्रिंट कर देते हो। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे नेम को, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे एड्रेस को, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे फ़ी को। हमने प्रिंट कर दिया और हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे अब सिंपली। तो हम लोग S1 का डेटा रख चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे S1 डॉट शो, और इस फंक्शन का नाम हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि गलत ना हो कुछ फंक्शन का नाम कॉल करते समय। शो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये फंक्शन किसके लिए कॉल हो रहा है? S1 के लिए कॉल हो रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर जो रोल नंबर, नेम, ऑब्जेक्ट और फ़ी है वो S1 का माना जाएगा, इसलिए जो S1 में आपने डेटा यहाँ पर रखा था वो डेटा प्रिंट करेगा। समझ बात आई? उसी तरह से आप क्या करोगे, इसी फंक्शन को S2 के लिए कॉल कर लोगे। आप लिखोगे S2 डॉट शो ऑब्जेक्ट फंक्शन। तो क्योंकि S2 ने इस ऑब्जेक्ट फंक्शन को, शो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल किया, इसलिए इसके अंदर जो ये मेंबर्स हैं ये S2 के माने जाएंगे। अब आपको समझ में आए कि किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग फॉलो करते हैं, उसके पूरे रूल्स को फॉलो करते हैं। अभी अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आपको ये वीडियो देखना है, आगे धीरे धीरे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार जब मैं आपको ये पैकेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा सब कुछ यहाँ पर काम हो चुका है, परफेक्ट है। हम लोग अपने प्रोग्राम को एक बार फिर से यहाँ पर कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है। और फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कर देते हैं, तो देखिए S1 का डेटा प्रिंट हो गया है और S2 का डेटा प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ समझ में आई। अगर आपको ये थोड़ा नहीं समझ में आया है कि हम लोग पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, प्राइवेट को कब नहीं कर पाएंगे, है ना, तो अभी आप वेट करिए ये पैकेज का कॉन्सेप्ट आने का, है ना। अगले 2-3 हो सकता है 4-5 वीडियो के बाद पैकेज का कॉन्सेप्ट आ जाए। तो जब आप पैकेज पढ़ लेंगे ना, तब आप फिर से मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये कब कहाँ कैसे यूज होता है, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल आई होप कि आपको ये प्रोग्राम सिंपल सा समझ में आया होगा, जिसमें हमने उप्स को पूरा फॉलो किया है। ओके, अच्छा अब बताइए, आप ये वाला जो फंक्शन था ना, ये जो आपने काम किया, जरूरी नहीं कि आप कोई दूसरी क्लास बना के करो। आप एक ही क्लास में, इसी क्लास में आप मेन फंक्शन बना लो। ये वाली पूरी कोडिंग यहाँ से कट करके मेन फंक्शन में भी रख के काम कर सकते हो, और या तो आप क्लास बना के कर लो। ओके, सो थैंक यू।